स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर कक्षा 7 का। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का चैप्टर है हमारा त्रयोदश, 13वां चैप्टर है ये, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। बच्चों, हम इसमें आपका पाठ का अनुवाद भी करेंगे, प्रश्न उत्तर भी करेंगे और संस्कृत में भी समझाएंगे और हिंदी में भी समझाएंगे। ये 13वां चैप्टर है। बाकी के सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। आप पूजा मावर चैनल को सर्च करोगे या आप प्ले लिस्ट पर भी जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट भी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल पर जो प्ले लिस्ट है आपको ग्रामर की प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आपको चैप्टर्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। त्रयोदश चैप्टर है हमारा अमृतम संस्कृतम। संस्कृत अमृत है। तो बच्चों, संस्कृत अमृत क्यों है, तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। संस्कृत अमृत है क्यों है बच्चों, ये इसके बारे में दिया है आज हमारी संस्कृत के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारी, ये लीजिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, विश्वस्य अर्थात विश्व की, है ना, विश्वस्य मतलब विश्व की, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है से। ठीक है, विश्व की उपलब्धासु अर्थात उपलब्ध भाषासु, उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, प्राचीन भाषा धन अस्ति, भाषा है। ठीक, भाषायम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, अर्थात भाषायम अर्थात यह भाषा, अनेकाशाम अर्थात अनेक भाषाओं की, ये जो भाषा है अनेक भाषाओं की, भाषा नाम जननी, अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। मति मतलब होता है मानी जाती है। ठीक, प्राचीन यो ज्ञान विज्ञान निधि अस्या सुरक्षितः, अर्थात प्राचीन यो अर्थात प्राचीन, ज्ञान विज्ञानियों, ज्ञान विज्ञान निधि मतलब होता है खजाना, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना, अस्य मतलब होता है, अस्या मतलब इसमें, सुरक्षिता मतलब सुरक्षित है, इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान की, ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम, संस्कृत से यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संस्कृत से संस्कृत के महत्व विषय, ये महत्व के विषय में केनापि किसी ने कथितम कहा है, भारत से प्रतिष्ठा द्वय संस्कृति तथा, अर्थात भारत से प्रतिष्ठा द्यो अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति, दो प्रतिष्ठाएं मानी जाती हैं। आगे, इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, ये जो भाषा है ये बहुत ज्यादा कैसी है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत कि संस्कृत में संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कुछ लोग कहते हैं, केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि यत कि संस्कृत में संस्कृत ही संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर के लिए, कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा मानी गई है। अस्या वाङ्मये वेदै पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे दिविश्च समृद्ध अस्ति, अर्थात कहा गया है कि इसका जो साहित्य है, अस्या वाङ्मये वेदै अर्थात इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। ठीक है, इसमें सभी कुछ मिलेगा। ठीक, कालिदास दासादीनाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, अर्थात कालिदास आदि विश्व कवि का जो काव्य का सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। और क्या मिलेगा बच्चों, ये देखिए, और कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में जो कि बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत, अर्थात गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले जो करने वाले वो है हमारे
आर्यभट्ट जी, वो भी इसी में आपको मिलेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा में गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था बच्चों? आर्यभट्ट ने किया था। अब चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और श्रुत्यो योगदान में ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? एक तो चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में, इन दोनों का, चरक का और श्रुतियों का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वस्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि नाम उल्लेखनीयम। अर्थात संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, है ना, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें से कौन कौन से? तेषु, उनमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि ये शास्त्र जो हैं इसमें उल्लेखनीय है। आगे नेक्स्ट, संस्कृते विद्यमान सूक्ते अभूदाय प्रेरयन्ति, अर्थात संस्कृत में विद्यमान सूक्ति जो अभूद्याय प्रेरयन्ति, जो सब प्रकार से उन्नति के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती है। जैसे कि यथा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते क्या होता है बेटा? जैसे कि सत्य की विजय हो, वसुदेव कुटुम्बकम, अर्थात पृथ्वी हमारी सारी पृथ्वी एक परिवार के समान है। विद्या अमृत मश्नुते, अर्थात विद्या से मनुष्य अमृत पीता है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादि, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। ठीक, ये सब क्या है? ये सूक्ति हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, और सर्वभूतेषु सबके साथ समान व्यवहार, आत्मवत अपने समान, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा यही शिक्षा देती है। तो संस्कृत भाषा क्या शिक्षा देती है? संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, अर्थात ये यही सबको यही शिक्षा देती है कि सबको समान रूप से सबको व्यवहार करना चाहिए। ठीक, आगे केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं यत की संस्कृत भाषा केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा केवल धार्मिक शास्त्र है, ऐसा कहते हैं। ऐसा धारणा समीचा नाम नास्ति, अर्थात ये धारणा अच्छी नहीं है, अर्थात ये जो धारणा है ये धारणा सही नहीं है, अर्थात ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथ में, संस्कृत जो ग्रंथ है, संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य मानव जीवनाय विविधा विषय समिविष्टा संति, मनुष्य के जीवन के लिए संस्कृत ग्रंथ में मनुष्य के जीवन के लिए सभी भिन्न भिन्न प्रकार के विषय भरे पड़े हैं, बहुत सारे विषय इसमें भरे पड़े हैं, जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवन, ये हो गया महापुरुषाणाम, जो महापुरुष हैं, महापुरुषों की मति, ठीक है, महापुरुषों की मति, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित की गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, हमको इसीलिए हमेशा संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। अतः मतलब अतः, अस्माभिः मतलब हमको भी, और संस्कृतम इसीलिए हमारे द्वारा, इसीलिए अतः मतलब अतः, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, संस्कृतम अवश्य में मतलब अवश्य, पठनीय मतलब पढ़नी चाहिए, अर्थात हमें हमारे द्वारा यह संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, अर्थात यह भाषा, और ये जो क्या है, यह मनुष्य का, इसको पढ़ने से, तेन इससे मनुष्य का, और समाज से समाज का क्या होगा? सुधार होगा। भवेत मतलब होगा। उक्त कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद
ज्ञान विज्ञान पोषकम, अर्थात कहा गया है कि बच्चों इसमें संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल है। अमृत संस्कृतम, अर्थात संस्कृत के वचन कैसे हैं, अमृत के समान है, अर्थात रसपूर्ण है और बहुत ही सरलम वचनम, और बहुत ही सरल है। यह भाषासु महनियम यद, और यह भाषाओं में, महनियम मतलब होता है महान, ये भाषाओं में महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान तथा विज्ञान की क्या है, ये पोषक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा अनुवाद। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। बच्चों ये शब्दार्थ हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिखेंगे। अब सबसे पहले हमारा है उच्चारणम कुरुत, तो बच्चों इसका उच्चारण करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे और लिख के भी देखेंगे। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणी, एक पद में हमको उत्तर देना है। तो का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है, तो बच्चा संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादन का अक्रोध, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था, शून्य की खोज किसने करी थी, तो वो है हमारे आर्यभट्ट जी। कौटिल्य रचित शास्त्रम, कौटिल्य का रचा हुआ शास्त्र कौन सा है बच्चों, अर्थशास्त्र, ठीक। कस्य भाषा काव्य सौंदर्यम अनुपमम, तो संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य बहुत ही अनुपम है। का अभिधाम प्रेरयति, तो सूक्त्या और प्रेरयंती, सूक्त से हमको क्या होती है, बहुत सारी हमको प्रेरणाएं मिलती हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य में लिखा, एक वाक्य में हमको प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। तो पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा सर्वोत्तम है, तो आपको पता है, हमने आपको बताया भी है, तो संस्कृतम, संगणक यहाँ लिखेंगे संस्कृतम, संस्कृतम संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, बस का को हटा देंगे, का नहीं लिखेंगे आप जब आंसर लिखेंगे। संस्कृत से वांग्मय कई समृद्धम अस्ति, तो संस्कृत से वांग्मय कई के स्थान पर आएगा वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे भी समृद्ध अस्ति, ये आपको चैप्टर में भी मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर लेंगे। संस्कृतम किम शिक्षति, संस्कृत हमको क्या शिक्षा देती है, किम के स्थान पर लिखेंगे, सबसे पहले करेंगे संस्कृतम किम, संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षति, सबको हमको अपने समान, सबके साथ हमारा व्यवहार करना चाहिए समान रूप से, ठीक है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृतम किस लिए पढ़नी, तो मनुष्य किस लिए पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, तो मनुष्य से समाज से परिष्कार है, अस्माभिः संस्कृतम अवश्य पठनीयम, मनुष्य के सुधार के लिए और समाज के सुधार के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में बच्चों क्या करना है, ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग अधिकृत रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मैंने आपको पहले भी आपको बता चुकी हूँ बच्चों, आप इनको अच्छी तरह से आपको यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर आपको ये सारे वीडियोस की ट्रिक मिल जाएगी, सारी विभक्ति और लकारों की, ठीक है। ये प्ले लिस्ट पर जाएंगे, आपको सारे लाइव वीडियोस मिलेंगे और आप उन पर भ्रमण करके बहुत अच्छे से इनको सीख सकते हैं विद ट्रिक के द्वारा, जो कि कभी नहीं भूल पाते हैं ट्रिक से बच्चे, ठीक है। तो आइए करते हैं हम अपना ईकारांत स्त्रीलिंग का हमें ये करना है प्रयोग। तो गति का दिया हुआ है, अब हम करेंगे मति का। तो बच्चों इसमें सबसे पहले देखिए मति, तो मति का प्रथमा विभक्ति हमें करनी है मति ही, मति ही मति, ठीक है, छोटी की मात्रा आएगी, पहले मति, मति और मति, ठीक है। फिर है बुद्धि, बुद्धि की द्वितीय विभक्ति दी हुई है बच्चों। तो अब करना है हमें ये प्रीति, प्रीति की द्वितीय विभक्ति करनी है प्रीतिम, प्रीति ये दिया हुआ है। नीति, नीति का दिया हुआ है, करना है हमें शांति का, ठीक है। तो शांत्या शांतिभ्याम, शांतिभ्याम हो गया। अब है अपना फिर से मति वाला हो गया है प्रकृत्य, अर्थात इसकी हमें चतुर्थी करनी है, तो प्रकृत्ययी है ना, और प्रकृतिभ्य, ठीक। अब है अपनी ये वाला हो चुका है अपना प्रकृत्य। अब है अपना गीति, गीति का है गीत्या, गीतिभ्याम दिया हुआ है तो गीतिभ्य अगली में बहुवचन, ठीक, ये हो गया। अब है अपना अब कृत्य, कृति, कृति की षष्ठी विभक्ति करना है, तो कृति की षष्ठी में कृत्य और कृत्या भी कर सकते हैं और कृत्य हो, ठीक। तो इस तरह से आप इनको कर लेंगे।
अब है अपना प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण। बच्चों इसका प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है, उत्तर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला उत्तर है, इसका प्रश्न बनाना है। ये जो अंडरलाइन है ना, इनका प्रश्न बनाते हैं, बस इनका हम इनके स्थान पर हमको लिखना रहता है, प्रश्न निर्माण करना रहता है। संस्कृति ज्ञान विज्ञानो निधि सुरक्षितो अस्ति, तो इसमें लिख देंगे हम कहा, बस, ठीक है। संस्कृति ज्ञान विज्ञानो निधि के स्थान पर कहा सुरक्षितो अस्ति। नंबर 2, संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, तो इसमें संगणकस्य की जगह आ जाएगा कस्य। संस्कृत में कस्य, यहाँ आ जाएगा कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, ठीक। शल्य क्रिया वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मिन। शल्य क्रिया वर्णनम संस्कृत साहित्य की जगह आएगा यहाँ पर कस्मिन। आगे वरिष्ठ नाम पर की जगह आ जाएगा वरिष्ठ नाम प्रति अस्माभि प्रेम का व्यवहार कर्तव्य, अर्थात इसमें आएगा कान, ठीक। कान प्रति अर्थात किसके प्रति, ठीक। आगे 6वां प्रश्न नंबर 6, उदाहरण पदाना विभक्ति वचन। विभक्ति और वचन लिखने, इनमें बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसमें पहला वाला दिया हुआ है बच्चों, अब हमें करना है ये गति की विभक्ति बताना है, और हमको क्या करना है, विभक्ति बताना और वचन बताना है। तो गति का जो प्रथमा विभक्ति में आपको सबको पता है, और एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर आता है अपना नीति अर्थात द्वितीय विभक्ति और एक वचन, ठीक है। फिर आता है हमारा सूक्त्यः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शान्त्यः तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर है प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतीषु आ जाएगा हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, इसको हमको मेल करना है, इनको मिलाना है, हमको यथा योग्य संयोज्य लिखत इनको मैच करना है, ठीक है। तो कौटिल्य ने क्या किया था बच्चों, कौटिल्य का है ये अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिकित्सास्त्रे चरक श्रुत्यो, ठीक। आर्यभट्ट शून्य के जो आविष्कार किया था, किसने किया था बच्चों, आर्यभट्ट ने, ठीक। संस्कृत जो है हमारी किसका है, इसमें से क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा संस्कृतम ज्ञान विज्ञान, ठीक है। अगला ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो संस्कृत है ज्ञान विज्ञान का पोषक है। अब सूक्तयः अबुद्ध्या प्रेरयन्ति, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रश्नों के उत्तर, सारे हिंदी अनुवाद भी हो गया। अब आप अपना वर्क कर लीजिए, और मुझे आशा आप सभी को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही कम समय में चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करिए। विभक्ति और अलंकार और व्याकरण में कुछ भी प्लेलिस्ट पर जाकर आप व्याकरण के प्लेलिस्ट भी निकाल सकते हैं, और आप चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, और अनुवाद कर सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से आप व्याकरण को सीख सकते हैं। एक मिनट में व्याकरण की ट्रिक बना के वीडियो पर डाली हुई है यूट्यूब पर, ठीक है। तो बच्चों अपने क्लासमेट है जो भी आपको, आप इस वीडियो को सेंड करिए, शेयर करिए, सबका वर्क करवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there hear me?